दोस्तों आज फिर से हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर में। सर नमस्कार। नमस्कार परवेश भाई, आपका दोबारा मेरी यूनिट पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा समय निकाल के मेरी यूनिट पे आए। सर थोड़ा परिचय आप दीजिए, कहाँ पे आपकी यूनिट है और क्या आपकी फार्म का नाम है? मैं आनंद अग्रवाल, आनंद ऑर्गेनिक्स, शाहजहांपुर यूपी। ये मेरी यूनिट है वर्मी कंपोस्ट की। थोड़ा परिचय आप दीजिए, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मतलब उस पर अब मेरा बेटा देख रहा है और मैं ये ऑर्गेनिक्स का, ये फर्टिलाइज़र का देख रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो कैसे आपको आवश्यकता पड़ी वर्मी कंपोस्ट की, या क्यों आपको वर्मी कंपोस्ट बिजनेस अच्छा लगा? बस ऐसे ही कुछ सर्च कर रहे थे कि क्या और बिजनेस बढ़ाया जाए, क्या और बिजनेस करा जाए। क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम है, खाली है, तो ऐसा कुछ काम करना चाह रहे थे कि जिसमें मन भी लगा रहे। तो बहुत सर्च किया यूट्यूब पे और सब पे, तो देखा कि ये अभी जो फ्यूचर लग रहा है वर्मी कंपोस्ट का, ऑर्गेनिक खाद का, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अभी हमारे इंडिया में। जी। और जिस हिसाब से इतनी बीमारियां और ये सब बढ़ती जा रही है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत ज़्यादा फोकस है ऑर्गेनिक खेती की तरफ। बहुत ज़्यादा सब्सिडी, छूट, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये हुआ कि वर्मी कंपोस्ट अगर जैविक खाद हम बनाते हैं तो इस पे आने वाले टाइम में एज ए बिजनेस अगर हम बात करें तो अभी 100-200 साल इसमें कोई कंपटीशन या कोई डाउनफॉल नहीं है। बाकी और बिजनेस में पूरा हिंदुस्तान दिख ही रहा कितना डाउनफॉल जा रहा है, कितना सब जी वो है, चैलेंज है इसमें नहीं, बट हाँ, इसमें तो इतना इसमें एक तो दो काम है। एक तो आदमी अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, जैविक खाद बना रहा हूँ, जिससे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को, पब्लिक को, सबको अच्छा खाना मिले। जी। और हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी एक अच्छी सेहत मिले अच्छे खाने से। ये मेरा कोशिश, मेरा प्रयास है। कितने बेड से आपने शुरुआत करी थी सर? मैंने साहब 1 साल पहले शुरुआत करी थी, 30 बेड से शुरुआत करी थी। और अभी मेरे को लगभग जो है 200 बेड मेरे पास इस समय मौजूद हैं। 200 बेड हैं अभी आपके 200 पास बेड में? मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, खर्चा आपको कितना आया था शुरुआत में इसको पूरा सेटअप करने में? शुरुआत में साहब मैंने 30 बेड से शुरुआत करी थी, तो मेरा लगभग 3 लाख रुपए के आसपास खर्चा आया था। और उसके बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम इतना खर्चा आया था। उसके बाद फिर खर्चा कम हो गया था। जी जी, शुरुआत में कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। हाँ, थोड़ा लेबर भी ज़्यादा लग जाती है और पन्नी वगैरह भी, ईंटें वगैरह भी एक ही बार लगती है। तो आपको सर साल भर हो गया है, तो शुरुआत में आपको जो आपने सोचा था, क्या उस आपको जो मुकाम है उसको आप अचीव कर पाए हैं, या काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जितना आपने सोचा था? थोड़ा बताइए। अरे साहब, मैंने तो सोचा था कि पता नहीं इसको देखते हैं कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्ट आया करने के बाद मेरे को, कि मैं तो इसको करते ही चला गया और बढ़ाता ही चला गया। आज मेरे पास साल भर में 200 प्लस बेड है। और अभी जो मेरा सारा उतार हो चुका है, अब मेरे ये 15 दिन के अंदर मेरा गोबर भी पड़ा हुआ है, सारा है, तैयारी है। नए बेड बनेंगे तो मेरे बेड में केचुए कम से कम ट्रिपल या 4 टाइम है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बेड बनाऊँ तो कितने बनाऊँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूड़े करूँगा, इससे ज़्यादा तो अभी मेरे पास लैंड की भी दिक्कत है। जी, शुरुआत में आपने तैयारियाँ क्या क्या करी जब आपने मन बना लिया कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करना है, और कितना समय आपको लगा? कुछ नहीं साहब, मेरे को समय बस 1 महीना मैंने जो है इसके ऊपर पूरा सर्वे किया। मैं करीब लगभग 10-12 यूनिट पे मैं गया फिजिकली, खुद जाके उनकी यूनिट देखी, उनसे मुलाकात की, बातचीत की। मैंने सारी चीज़ समझने के बाद फिर मेरे को लगा कि ये काम किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो फिर मैंने अपना मन पक्का बना लिया और फिर मैंने इसका अर्थवॉर्म परचेज़ किया और मैंने अपना 30 बेड से शुरुआत कर दी। 30 बेड से शुरुआत करने के बाद इसमें मेरे को फिर अच्छा ही लगता चला गया और मेरे को आगे बढ़ते ही चला गया मैं। मज़ा आने लगा? मज़ा आने लग गया, खूब बढ़िया मज़ा आ रहा है। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर? प्रॉफिट का बॉस ये बोले तो अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन मैंने अपना जो बेड बना के और उसका खर्चे का जो हिसाब किताब निकाला, मेरे को 3 रुपये मेरे घर में लगभग पड़ रही है। और हम इसको होलसेल में जो काश्तकार को सबको दे रहे हैं 7 रुपये दे रहे हैं। और बाकी 1 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग, 10 किलो की पैकिंग, मेरी ये सारी पैकिंग है। जो मेरी 20 रुपये जाती है 1 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग जाती है मेरी 75 रुपये होलसेल में, और 10 किलो की पैकिंग मेरी जाती है 125 रुपये में होलसेल में। तो वो प्रॉफिट अलग और ज़्यादा अर्थवॉर्म जाता क्या है। रेट दे रहे हैं सर? वो मैं दे रहा हूँ 150 रुपये किलो। सर आपको तो यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है, जी। आपके जो वे ऑफ टॉकिंग उससे लग रहा है कि वाकई में आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन लोगों की तो यूनिट भी बंद हो रही है सर। परवेश भाई उनको देखिए, क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? यूनिट बंद होने का देखिए बहुत सारी रीज़न होते हैं। खाली ये रीज़न नहीं होता है कि इस काम में कमी है, लोगों के करने में कमी होती है, लोगों के पास पैसे की कमी पड़ जाती है, लोगों के पास समय की कमी होती है कि बहुत सारे लोग दूसरा काम भी कर रहे हैं साथ में। लेकिन ये काम ऐसा काम नहीं है कि इसको पार्ट टाइम काम कर लिया जाए, इसमें हमको फुल टाइम देना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, वरना बंदी होनी ही होनी है। जी जी,
तो फ्यूचर आप कैसा देखते हैं अपना, आने वाले समय आप कहाँ अपने आप को बहुत stand अच्छा पाते हैं? फ्यूचर है इसका, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। आने वाले टाइम में भी 100-200 साल इस काम में कोई कंपटीशन नहीं है। ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़नी ही बढ़नी है। बहुत ज़्यादा अभी लोग जागरूक हो गए हैं कि हमको ऑर्गेनिक खाना है, और बहुत सारे अब सब्जी वाले और सब ऑर्गेनिक अब लगाने लग गए हैं, इस खाद को मांगने लग गए हैं, डिमांड आने लग गई है जी। कि ये लोग कहते हैं कि हमको वर्मी कंपोस्ट दीजिए, हम डालेंगे। आपका शुभ नाम? कमलेश जंग। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा राजस्थान से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी की है। बीएसए में ग्रेजुएट हूँ। एमए मैंने पॉलिटिक्स से किया है और बीएड भी मेरी हो चुकी है। लेकिन अब प्लान बना है क्यों ना मैं भी वर्मी कंपोस्ट ये बिज़नेस करूँ, मेरा अपना भी व्यवसाय होगा और देश के लिए, किसान भाइयों के लिए भी। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाने के लिए मन बना के आए हैं राजस्थान से? बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ आप ट्रेनिंग के लिए आए हैं मेरे पास? आपके अब पास मैं आनंद ऑर्गेनिक से आनंद अग्रवाल, शाहजहांपुर यूपी। ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र जो हैं, ये राजस्थान से आए हैं, झुंझुनू से। ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ मेरे पास आए हैं, जहाँ इनको हमने स्टेशन से रिसीव कर लिया था और इनका रहने का बंदोबस्त सब, बिल्कुल खाना पीना रहना और इनकी ट्रेनिंग सब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी प्रकार का कोई इनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। इनको रहना और खाना पीना और ट्रेनिंग 2 दिन 3 दिन जितने दिन भाई रहना चाहेंगे उतने। आपसे पहले भी मैंने 2-3 लोगों को ऐसे पूछा ट्रेनिंग के लिए। हाँ। मैंने सबसे पहले कॉल किया था पंजाब। तो उस भाई ने मेरे को कहा कि आप 15 जनवरी के बाद आना, अभी सीजन का टाइम चल रहा है। तो मैंने सोचा यार 15 जनवरी के बाद, सीजन में तो काम चल रहा है, फिर मैं 15 जनवरी के बाद मैं क्या सीखूंगा, मैं क्या सीखूंगा और कब लगाऊंगा, कब मैं लगाऊंगा। चल ठीक है, फिर मैंने किया। फिर वो शायद हरियाणा साइड से था वो, तो उन्होंने कहा कि आप आओ और आपके 15 से 11,000 रुपये लगेंगे, 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। ये भैया ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, ये बेड को चेक कर रहे हैं कि बेड अभी ये नया आज बना है, इसका टेम्परेचर बेड का कैसा है, कैसा महसूस किया आपने? इसका इससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है, वाला ठंडा एकदम? वो ज़्यादा ठंडा है, इसका थोड़ा सा हल्का सा है, हल्का सा गर्म है। ठीक है। एक जगह और चेक कर लो आप। से भी चेक इधर से थोड़ा। वो अभी पानी केचुआ डालते ही तुरंत पानी लगाएंगे, उसमें वो ठीक है। अब इसके बाद में केचुआ डाल दूँ। इसके बाद में केचुआ पड़ेगा। ये अब इसमें जो है आज इन बेड में कुछ केचुआ डालते हुए। इस एक रेट में कितना केजी है? एक क्रेट में जो है 10 केजी रहता है। 10 केजी। तो मतलब कितनी मोटी लेयर होनी चाहिए इसकी? लेयर का कोई हिसाब नहीं होता, लगभग 1 इंच की तो लेयर हो ही जाती है। मतलब पूरा ढका हुआ होना चाहिए। 1 इंच की तो लेयर हो ही जाती है। ऐसा करो बेटा, 1 क्रेट उधर से लाओ, 1 क्रेट ये इधर से लेके आओ। मिक्स डालो, उठाओ, ये ऐसे डाल लो, थोड़ा फैलाते हुए चले आना पूरे इसमें ना। लोकेश पूरे में इसमें थोड़ा फैलाना, पूरे में फैला लो, ऐसे करके पूरे में फैला लो, बढ़ा लो इधर। आप भाई साहब हमारे जो हैं मुगल सराय से आए हैं छन्ना मशीन खरीदने के लिए। ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट आपका है वहाँ पे 200 बेड का, और ये मेरी साइट पे आज आए हैं, यहाँ आनंद ऑर्गेनिक्स शाहजहांपुर। तो ये छन्ना मशीन परचेज किया है इन्होंने, आज इनका छन्ना मशीन अभी लदवाने के लिए आए। तो भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मेरा ये जो छन्ना लेके आप जा रहे हैं, जी। तो मेरा ही छन्ना क्यों पसंद किया, क्या आपको ऐसा कुछ इसमें लगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा नमस्कार। मेरा नाम एमडी अख्तर और मेरी केजीएन मृदा संजीवनी यूनिट मुगलसराय में है, और मैं झरना लेने के लिए, यहाँ पर छन्ना लेने के लिए मैं आनंद ऑर्गेनिक से संपर्क इसलिए किया क्योंकि मेरी 2 साल पुरानी यूनिट चल रही है, और वहाँ पर होता क्या है कि मेरे यहाँ ऑर्डर तो बहुत आते हैं, लेकिन छनाई को लेकर के काफ़ी मैं परेशान रहता हूँ। हमेशा 4 से 6 लेबर लगे रहते हैं, लेकिन जितना प्रोडक्शन का ऑर्डर आता है उतना हम माल नहीं दे पाते हैं। तो हमने सोचा कि कोई बढ़िया छन्ना मशीन मिल जाए जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा माल छनवा सकें। तो हमने ऑल ओवर इंडिया हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से ट्राई किया, चेक किया कि कोई बढ़िया छन्ना, हर जगह वही जुगाड़ वाला सिस्टम, जहाँ पे 5 से 10 कुंटल निकालने में वही जोर लगता था। तो मैंने एक बार
यूट्यूब के माध्यम से आनंद ऑर्गेनिक का मैं वीडियो देखा सर का, जहाँ पे इनका छन्ना मैं देखा वीडियो में, बहुत ही अच्छा बता रहे थे। हमारा चैनल है आनंद ऑर्गेनिक के नाम से हमारा चैनल है। आप लोग भी कभी कोई चीज़ देखना हो मेरे किसी भी चीज़ के बारे में तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं जी। तो सर हाँ, हम जब देखे यूट्यूब पर इनका छन्ना तो हमें बहुत पसंद आया। हम सोचे कि अगर ये छन्ना हम मंगा लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और कम टाइम में हम ज़्यादा माल छान सकेंगे और हमारे जितने कस्टमर पेंडिंग में ऑर्डर रहता है सब पूरा हो जाएगा। तो आज फाइनली मैंने सर से बात किया और आया आनंद ऑर्गेनिक पर छन्ना देखने के लिए। सर ने जितनी बताई थी उससे बेहतरीन क्वालिटी इनके छन्ने में दिखी। सर ने तो बताया था कि 20 क्विंटल निकलेगा, लेकिन सर मैं बताऊं जिस हिसाब से ये छन्ना बना हुआ है तो 20 ही नहीं बल्कि 40 से 50 क्विंटल माल निकल सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। कोई भी युवा साथी जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला रहा है, अगर इस छन्ने को लेकर के अपने बिजनेस में मतलब काम को आगे बढ़ाए तो उसके बिजनेस में 4 चांद लग सकता है और काम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगा और बड़े से बड़े ऑर्डर की पूर्ति कर सकेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी अगर छन्ने को लेकर शिकायत हो तो आनंद ऑर्गेनिक पर संपर्क करें और एक बार सर के यूनिट पर आकर विजिट करें और ये छन्ना ले जाए। क्योंकि सर मैं बताऊं कि अगर आप अपने बिजनेस को चाहते हैं बढ़ाना तो एक बार आनंद ऑर्गेनिक पर जरूर आना। सो थैंक यू, धन्यवाद। ये छन्ना जो है आपको एक तो लेबर कास्ट इसमें बहुत बचेगी, केवल 2 लेबर लगते हैं और 40 कुंटल तो गारंटेड है। पहले मेरी एक वीडियो पड़ी थी उसमें 30 कुंटल का मैंने जिक्र किया था और मैंने उस वीडियो में दिखाया भी था प्रैक्टिकल करके 30 कुंटल। लेकिन उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग करी जो भाई साहब ने भी देखी है आज कि उसमें बहुत सारी मैंने चेंजिंग करी, उसकी स्पीड बहुत बढ़ाई ग्राइंडर की। तो ये 40 कुंटल अब बहुत आराम से ये छलना ग्राइंड करके देगा। तो लेबर की बचत, बिजली की बचत, जब हमको इतनी बचत होगी तो मेरी जो वर्मी कंपोस्ट जो बन रही है उसकी लागत कम आएगी तो हम अपने काश्तकार भाइयों, किसान भाइयों को सबको थोड़ा सस्ता करके बेच पाएंगे जिससे कि वो अपने खेत में अच्छे से डाल पाएँ। तो आप लोग कभी भी एक बार आइए, विजिट कीजिए जिस भाई को छलना की ज़रूरत हो। और अभी मेरा एक वर्कशॉप में काम चल रहा है, कन्वेयर बना रहा हूँ मैं, जो छलने पे कन्वेयर फिट होगी, एक तरफ से रॉ मटेरियल पड़ेगा और एक तरफ फिनिश गुड आके बहुत ऊंचा ढेर बनेगा। तो वो कन्वेयर का वीडियो मैं आप लोगों को 15-20 दिन में मेरी कन्वेयर बन के तैयार हो जाएगी, उसका वीडियो मैं आप लोग को डालूंगा। तो उस कन्वेयर से होने से लेबर कास्ट और बहुत कम हो जाएगी। ये छलना हमारा, ये सिंगल वाला छलना है, ये हमारा दिल्ली जाएगा। अभी इसकी गाड़ी नहीं मिली, इसकी गाड़ी मिलेगी, ये छलना दिल्ली जाएगा। मार्केट आपने सर कैसे बनाई अपनी? मार्केट मैंने सब्जी जो लोग बोते हैं उनसे मैंने संपर्क किए, उन लोगों को मैंने बेची, कुछ लोगों को फ्री भी दी कि भाई अपना डाल के देखो। जो थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे उन्होंने, मतलब जिनको मैंने फ्री दी उन्होंने सेकंड साइकिल में, जो 3 महीने बाद सब्जी की दूसरी साइकिल होती है, उसमें वो मेरे से 4-4, 5-5, 6-6 कट्टे, 10-10 कट्टे मांग के लेके गए हैं खरीद के। तो ऐसे मेहनत करिए। काश्तकार से मिले, आलू वाले से, गन्ने वाले काश्तकार लोगों से मैं मिला, मिलने के बाद उनको समझाया, उनको बेची। कुछ लोगों को वहाँ भी मैंने ऐसे किया, 1 कुंटल 2 कुंटल फ्री सैंपल के तौर पे दी। जी, तो जी। उनकी डिमांड आई है और बराबर डिमांड आ रही है। कुछ मैंने फेसबुक पे अपना डाला, तो उससे जो घरों में लोगों ने अपने लॉन, बगीचे या गमले लगा रखे हैं तो उनसे मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए, उनसे मेरे को डिमांड आई। तो मेरे को मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट मेरी जितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरा सेल हो रहा है। अच्छा सर, अब बात करते हैं एक बेड की लंबाई चौड़ाई के बारे में। थोड़ा बताइए, एक बेड की लंबाई चौड़ाई क्या होती है और एक बेड को तैयार होने में कितना खर्चा आता है? देखिए साहब, एक बेड की लंबाई चौड़ाई का कोई इसका गणित ऐसा नहीं है कि साहब इतना कोई कंपलसरी है। जैसे कि स्टैंडर्ड साइज इसका माना जाता है 30 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई और लगभग 1.25 फीट ऊंचाई, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। बाकी जैसे मेरे बेड हैं, मेरे 70 फीट के भी बेड हैं, मेरे 45 फीट के भी बेड हैं। तो जैसी जिसकी लैंड, वो उस हिसाब से जो है अपना बेड का साइज कर सकता है, लेकिन चौड़ाई 4 फीट ही रहती है जी। गर्मियों में आप 1.25 फीट ऊंचा कर लीजिए जी। अभी जाड़े होंगे तो जाड़ों में आप इसको 1.5 फीट तक भी कर सकते हैं। बस अपनी लैंड के अकॉर्डिंग इसको लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है इसकी लगभग चौड़ाई 4 ही फीट रहेगी, 4 फीट क्योंकि उसमें लेबर को काम करने में इजी रहता है। जी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर को काम करने में, कुरीदा लगाने में, इकट्ठा करने में इजी नहीं होगा अगर 4 फुट से चौड़ा करेंगे तो। तो सर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से स्टार्ट कर सकता है? 2 बेड से कर ले, 5 बेड से कर ले। अगर कोई काश्तकार किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से वो अगर 4 बेड भी अपने घर में, उसके अगर 4 जानवर हैं उसके हिसाब से लगा लेता है तो अपने खेत के लिए तो उसके लिए बहुत है। बाकी जो प्रोफेशनली लगाना चाहता है उसको एक एज ए बिजनेस, तो मैं कहता हूँ कम से कम 25 बेड से उसको शुरुआत करनी चाहिए, तभी उसकी ROI निकलेगी, अदरवाइज उसको खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। अर्थवॉर्म की वैरायटी कौन सी है? एसिना फेटेडा। सर बरसात में क्या क्या समस्या आती है इसमें?
बरसात में समस्या केवल केचुए के बाहर निकलने की होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जून में 15 जून तक आपने अपने बेड बना दिए और उसको प्रॉपरली सही तरीके से ढक दिया, उसके बाद 3 महीने आप आराम से घर पे सोइए, कुछ नहीं करना है। पानी भी बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपकी 5 दिन 6 दिन धूप निकले तो आपको बीच में पानी लगाना पड़ेगा जी। बाकी कुछ चिंता की बात नहीं। केवल जब बरसात होती केचुए बाहर निकलते हैं जी। बाहर निकलने के लिए, केचुओं को रोकने के लिए आपको इंतजाम करना है। वो इसके इंतजाम के लिए या तो ये जो टाँट के बोरे होते हैं उनके पीस काट के वो आप नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दीजिए। केचुआ जब बरसात से बाहर निकलेगा और सवेरे के टाइम जब हल्की सी धूप आएगी तो वो केचुआ जगह ढूंढता है छुपने के लिए, तो उनके नीचे आ जाते हैं। या थोड़ा गोबर की ढेरी बना सकते हैं, वो वापस उनमें चला जाएगा। इसके अलावा तो बरसात में किसी प्रकार की और कोई दिक्कत है नहीं। और खूब बढ़िया खाद बनती है, सब 3 महीने खूब आराम से आखिर में उतार कर लीजिए। कितने दिन में सर खाद बन के तैयार हो जाती है? प्लस कैसे पहचान करें कि हमारी जो खाद है वो तैयार हो गई है बन के? हाँ, खाद का एक साइकिल 3 महीने का रहता है जनरली। अगर हमारे अर्थवॉर्म ज़्यादा है, उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 2.5 महीने भी, 2.25 महीने में भी तैयार हो जाता है। वरना एक साइकिल इसका 3 महीने का रहता है। कैसे हमारी अब ये खाद तैयार हो गई, कैसे इसको हम जज करें, इसको कैसे हम पहचानें? तो जो खाद बेड के ऊपर बनती है वो भुरभुरी हो जाती है और वो काले रंग की हो जाती है। उसके नीचे जो गोबर रहता है, गोबर हरे रंग का रहता है या पीले रंग का रहता है। तो जब हम उसको बेड को पतेल हटा के, पुआल हटा के देखते हैं तो वहाँ पे वो जो खाद को ऐसे करते हैं तो भुरभुरी होती है। तो लगभग हम देख लेते हैं कि 1 इंच या 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच हमारी कितनी लेयर बन गई है। उतना हम कुरेदा लगा के उसको इकट्ठा करके उतार लेते हैं जी। और फिर दोबारा उसको प्रॉपर ढक के और सब पानी लगा के फिर उसको ढक देते हैं। फिर वो 10 दिन 15 दिन में अपना तैयार हो जाती है। एरिया कितना है सर आपका ये? मेरा 2 एकड़ एरिया है। इसमें कैपेसिटी की बात करें तो कितने बेड से बन सकते हैं? इसमें साहब 250 बेड तक केवल मेरे बन सकते हैं। बाकी मेरी और जगह आसपास चल रही है बातचीत। अब मेरे यहाँ पे तो कैपेसिटी फुल हो गई है। अब मैं इसको जो है बाकी और दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा। कोई भाई अगर शुरू करना चाहता है इस काम को तो वो गोबर की तैयारी कैसे करे सर? यानी कि कटाई वगैरह करनी जो पड़ती है? नहीं, कोई कटाई की जरूरत नहीं है। गोबर में लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि गोबर की कटाई करो 3 बार 4 बार। कोई कटाई नहीं, केवल गोबर की मीथेन गैस और इसकी गर्मी, ये 2 निकाली। ये केवल पानी से निकलेगी, इसकी तीसरी चीज़ कोई नहीं है। केवल पानी। इसमें जब गोबर की ट्राली आपकी आए उसमें आप 3 दिन 4 दिन तक जो है दिन में 1 बार पानी खूब अच्छे से भर दीजिए और खूब उसकी गैस बिल्कुल निकल जाए, पानी बाहर बहने लग जाए और 3-4 दिन उसमें लगा दीजिए। उसके बाद जब बेड के ऊपर आप गोबर डालें, 1 दिन बेड पे गोबर डालने के बाद 1 दिन पानी उसमें 2 बार लगा दें, सुबह और शाम। जो थोड़ी बहुत मीथेन गैस या गर्मी बची है वो भी निकल जाएगी। उसके बाद आराम से उसमें केचुआ डालिए आप ऊपर से। केचुआ डालने के बाद उसको अच्छे से ढक दीजिए, पानी लगा दीजिए, बस। सर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है क्या इसमें? क्योंकि यार लोग ट्रेनिंग के नाम पे पैसा भी ऐंठ रहे हैं थोड़ा। वो सब जो ट्रेनिंग के नाम पे पैसा लोग ले रहे हैं वो मैं तो कहता हूँ कि गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए। अगर कोई आदमी अगर आपसे राय लेने आता है, थोड़ी ट्रेनिंग लेने आता है कि साहब हमको 10 बेड लगाने हैं साहब, और हम बेरोज़गार हैं, हमको साहब रोज़गार के हिसाब से थोड़ा सा 10 बेड 20 बेड लगाने हैं, तो आप हमको थोड़ी ट्रेनिंग दें। उससे पैसा नहीं लेना चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर खारा पानी किसी के यहाँ पर है, जैसे राजस्थान के बहुत सारे एरिया हैं, हरियाणा है, वहाँ पे खारा पानी बहुत है सर, तो क्या कर सकता है इसको खारे पानी में? नहीं साहब, खारे पानी में इसको नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी इसमें वही चाहिए जो आप, हम और सारे जानवर पी सकते हैं। वही इस केचुए को भी पानी चाहिए क्योंकि केचुए का मेन भोजन, मेन इसकी सब कुछ जो है पानी है। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे युवा और बेरोजगार साथियों को? बस मैं तो सबको भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई रोज़गार के लिए परेशान ना हो, नौकरी के लिए परेशान ना हो। अपना वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाओ, 10 बेड से लगाओ, 20 बेड से लगाओ। इसमें आने वाला 100-200 साल अभी फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड बढ़ेगी, दिन पे दिन इसकी डिमांड बढ़ेगी। और हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैविक खेती, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती हो। उस पर लोगों को सब्सिडी और बहुत ज़्यादा छूट सब दे रहे हैं। तो आप लोग इस काम पे लगिए और अपना खुद का रोज़गार शुरू करिए और इसमें आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, विचार रखे और हमें दोबारा अपने यूनिट पे बुलाने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। परवेज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस यूनिट पे दोबारा आने का। और सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को दोबारा पूरी फुल देखिएगा और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा हमारे परवेज भाई के इस चैनल को भी। धन्यवाद। धन्यवाद।